किचन 123 में बाहर की एक सीजनल डिश बन रही है और वो है छोलिया पुलाव। इसके लिए 1 कप जितना मैंने छोलिया लिया। आप में से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि छोलिया किस तरह का होता है। ये रेतले इलाकों में उगता है। ऐसे इसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये मोटी मोटी सी डंडियां होती हैं और उसके ऊपर ये हरे रंग के इस हॉल के अंदर से छोलिया निकलता है। और इस पर रेत बहुत ज़्यादा होती है। 1 किलो मैंने छोलिया लिया तो उसमें से सिर्फ निकालने के बाद 1 कप के बराबर मटर जैसे इसके दाने होते हैं वो मुझे मिला। इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रेतले इलाकों में उगता है तो रेत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो ये तो हुई छोलिया की बात। छोलिया पुलाव पकाने के लिए साथ ही मैं एक गाजर भी ऐड करूंगी। टेस्ट में भी इजाफा होगा और देखने में जो रेड कलर है वो भी हमारे पुलाव को खूबसूरत बनाएगा। एक दरमियाने साइज की मैंने गाजर ली और इसके थोड़े से स्टाइलिश से टुकड़े, थोड़े से इसके अंदर ऐसे लहरी सी बन रही हैं। तो वो ऐसे हुए कि गाजर का छिलका उतार के, ये मेरे पास एक करली किस्म की छुरी मौजूद है, इसकी मदद से आप सिंपल भी काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वैसे ही मेरे पास मौजूद था तो मैंने कहा कि मैं अपनी डिश को मज़ीद ये खूबसूरती दे दूँ कटर्स की मदद से, इस तरह की नाइफ्स की मदद से। तो ये हो गई गाजरें। अब इस देगची में मेरे पास 1/3 कप कुकिंग ऑयल मौजूद है जिसके अंदर मैं प्याज डालूंगी, लेकिन प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूंगी, उसका बस कच्चापन दूर करूंगी, हल्का सा उसको नरम कर लूंगी। ये एक मीडियम प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया, बारीक स्लाइस किए। ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए तो इसके बाद स्प्लैश की जब आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। प्याज को तो फ्राई होना ही है। इसके साथ साथ मैं आपको वो साबुत मसाले बता देती हूँ जो कि प्याज के फ्राई होने के बाद मैं ऑयल के अंदर डालूंगी। 2 बड़ी इलायचियां मैंने ली, 1 सिनेमन स्टिक का बड़ा टुकड़ा लेके उसके 2 पीस कर लिए, 4-5 लौंग ले ली, 1 टीस्पून जीरा लिया मैंने और आधे टीस्पून में जितनी साबुत काली मिर्चें आ गई वो मैंने ले ली। प्याज को फ्राई करते हुए ज़रा पेशेंस से काम लेना पड़ता है क्योंकि खासी देर में ब्राउन होती है और जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड होती है उस तरह की प्याज हासिल करने के लिए हमें खासी देर इसको हिलाते रहना और इस पर नज़र रखना पड़ती है, तब कहीं जाके हमें प्रॉपर प्याज मिलती है। इस पुलाव का कलर हम ये नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, जैसे चिकन या मटन वगैरह के साथ जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसका रंग जो है वो खासा ब्राउनिश सा होता है, लेकिन जो हम सब्जियों के साथ बनाते हैं उसमें ये कोशिश करते हैं कि प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन ना करें। ऐसा आपने नहीं करना कि प्याज डालते ही ज़रा सा बस उसको आपने स्टर किया और फ़ौरन से मसाले डाल दिए। इसको भी थोड़ा सा इसको फ्राई करना जो है वो ज़रूरी होता है क्योंकि हमने सिर्फ कलर ही नहीं देखना, हमने टेस्ट पर भी तवज्जो देनी होती है, जो कि प्याज के फ्राई होने के बाद ही हमारे पास एक वो पुलाव का टेस्ट आता है। तो देखिए अब इसके किनारे जो हैं प्याज के वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और चूल्हे को मैं थोड़ा सा अभी इसका फ्लेम कम कर देती हूँ और इसमें साबुत मसाले ये सारे जो भी मैंने आपको बताए ये इसमें डाल देती हूँ। इन साबुत मसालों की खुशबू इस ऑयल के अंदर अच्छी बस जाएगी और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही ये जो 1 गाजर मैंने काटी थी वो भी इसमें डाल दी, मसाले के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ और 1 कप जो छोलिया मैंने ताज़ा निकाला हुआ है वो इसमें डाल दिया। देखिए अभी से इतने खूबसूरत इसके रंग लग रहे हैं, आप देखें रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपको लगे कि कुछ जलना सा शुरू हो गया है तो फिर आप अपने पास पानी ज़रूर रखें, ज़रा सा 2 टेबलस्पून जितनी मिकदार में पानी इसमें ऐड कर दें। लेकिन मैंने चूँकि फ्लेम कम रखा हुआ है और इसको थोड़ा सा ये जो मसाला मैंने बनाया है उसके साथ सब्जियों को कोट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सब्जियां मेरी प्लेन ना हो बल्कि उनके अंदर भी इन मसालों की खुशबू बस जाए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसके भी मैंने ऐसे लंबे स्लाइस किए थे, इनमें से भी आधे मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। 3 बड़े साइज की हरी मिर्चें ली थी, उसको लंबाई के रुख इस तरह से काटा, थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ
बाकी हरी मिर्चें इसके अंदर ही चली गई। और अब हमें पहले ये करना है कि छोलिया और गाजर को गला लेना है। 1 कप पानी मैंने इस सब्जियों के अंदर डाला है और इसको ढक्कन लगा के अब गला रही हूँ। दरमियान में चेक भी करूंगी और अगर मजीद पानी की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी यूज हुआ। सब्जियों का ये है कि अगर सब्जी के अपने अंदर नमी ज्यादा मौजूद हो तो वो कम पानी के अंदर भी गल जाती है। अभी मैंने 1 कप इसीलिए डाला कि दरमियान में चेक भी करूंगी और अगर मजीद की जरूरत हुई तो हम मजीद पानी इसमें ऐड कर लेंगे। नमक अभी मैंने इसमें नहीं डाला है। ये सब्जियों को आप देखें 7-8 मिनट हो गए हैं और सब्जियां मेरी गल चुकी हैं। मैंने चेक की है, छोलिया भी नरम हो चुका है। सब्जियों को स्टेज पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। नमक अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया और जो कुकिंग प्रोसेस मैं फॉलो कर रही हूँ आप इसी को फॉलो करें कि आप इसके अंदर अब मज़ीद पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि चावलों को जो कि 2 कप है और आधा घंटा से भीगे हुए हैं ये ऐड करके इस सब के साथ मैं इसको मिक्स करूंगी और पानी बाद में ऐड करूंगी और नमक भी। हर एक टेक्निक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करने से एक डिफरेंट टेस्ट आता है। और मचा रही हूँ चावल, पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप के आप 2 3 4। अभी तक नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया। 2.5 टेबलस्पून नमक के मैं ऐड करने लगी हूँ। या अगर आप इससे कम नमक खाते हैं या आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का किसी को प्रॉब्लम है तो आप बेशक कम नमक इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सही रहता है। ये तो हुआ नमक। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ये इसमें ऐड हो गया। 1 लेमन के 2 स्लाइसेस करके वो जूस भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे एक तो चावल भी खिले खिले पकेंगे और टेस्ट भी इनहेंस होगा। ढक्कन लगा के अब मैं चावलों को पकने के लिए छोड़ रही हूँ दरमियानी आंच पे। 6 मिनट हुए हैं और चावलों की ये कंडीशन है। चावलों को हाथ से ऐसे मैं चेक भी कर लेती हूँ। इसको अब दम देने की ज़रूरत है सिर्फ। पानी इसका ज़्यादातर खुश्क हो चुका है। ढक्कन लगा के अब मैं इसको दम दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पे। पुलाव हो और उसके साथ रायता ना हो तो बात नामुकम्मल सी रहती है। तो इस साइज के 4 आलूओं को और 5वां आलू ये यानी टोटल 5 आलू लेके मैंने उबाल लिए पानी के अंदर। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाला था और इस तरह से छिलका अब मैं उतार रही हूँ। बाकी के जो 4 आलू थे उनका छिलका उतार के मैंने उनको कद्दूकश कर लिया। वैसे प्रेस करने के बजाय कद्दूकश करने तो ज़रा ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी सी आती है, करना भी आसान रहता है। आपको दिखाने के लिए 1 आलू को मैंने रहने दिया था ग्रेटर के मोटे वाले हिस्से के ऊपर। आलू का रायता बना रहे हैं तो साथ ही मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है 2 कप दही है जिसको मैंने फेंट लिया और ये ठंडा दही है। रायता हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म रायते का कोई मज़ा नहीं आता। आधा चाय के चम्मच ज़ीरा और आधी चाय के चम्मच में जितनी काली मिर्चाई थी उसको पैन में डाल के मैं बगैर किसी घी तेल के ड्राई रोस्ट करूंगी और फिर इसको दोरी डंडे में पीस लूंगी। इससे एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसको लगातार मैं इसी तरह पैन को हिलाती रहूंगी। दोरी डंडा मैंने साथ ही रखा हुआ है। जैसे इसके अंदर से धुआं सा उठने लगे तो इसको मैं चूल्हे से हटा दूंगी। ज़रा सी इसकी हीट कम होगी तो दोरी डंडे में डाल के इसको पीस लूंगी। इन छोटी छोटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते रहने से हमारे खाने का टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत इन्हेंस हो जाता है। बस इतना ही करना काफ़ी है। और इसको मैं दोरी डंडे में डाल रही हूँ। ज़रा सा ठंडा हो जाए फिर इसको पीसती हूँ। इतनी देर में आपको बाकी की चीज़ें बता देती हूँ। ये 2 कप फेंटा हुआ दही मेरे पास मौजूद है। इसमें आधी टीस्पून सादा नमक, आधी टीस्पून काला नमक और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं इस दही के अंदर जो 2 कप है आधा किलो है वो ऐड करूँगी। कर दिया ऐड। 1 हरी मिर्च को बीजों से अलहदा करने के बाद बीज अलहदा करके बाकी का जो हरा हिस्सा था उसको मैं बारीक काट लिया। 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया,
वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा मैंने अपने पास अनार भी रखे हुए हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं इसको हम अपनी सिंपल रायतों के अंदर ऐड करके उनके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ा अनार ना भी मौजूद हो तो आप अनार दाना, वो अनार को ही खुश्क किया हुआ होता है, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब दोरी डंडे में मैं काली मिर्च और ज़ीरा पीस लेती हूँ। ज़ीरे और काली मिर्च को मैंने दोरी डंडे में ऐसे पीस लिया और अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ दही के अंदर। पहले इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, बाद में आलू ऐड करेंगे, क्योंकि आलू फिर उनको मौका नहीं देंगे इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स होने का, क्योंकि आलू के पीस नहीं है। इस रायते में काफ़ी ज़्यादा थिक होना है। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार ये बनता है। वो इसमें चिकन वगैरह की एडिशन नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़े से अनार भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए इतने खूबसूरत रंग लग रहे हैं अनारों के। आज किचन 123 में कंप्लीटली वेजिटेरियन मेन्यू बना। छोलिया पुलाव और आलू का रायता दोनों ही गजब के बने हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। जल्दी से बनाएं। किचन 123 की इसी तरह की रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।